लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं ये पाकिस्तान कोई हम को फ़ायदा हो रहा है ना दीन को फ़ायदा। उसने अपनी बीवी यानी अपनी इज्जत को लोगों को दिखाना शुरू और ये और इसकी बीवी फिर सोशल मीडिया पे बैठ के रोना रो रहे होंगे हमारे साथ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूबर डकी भाई, जिनकी पैदाइश 25 जनवरी 1997 में लाहौर में। उन्होंने अपने YouTube का करियर स्टार्ट किया 2015 में। अब तक मैं उसे देखता आया हूँ, मेरे ख्याल से तो उसका कोई कंटेंट अच्छा नहीं था जिसमें माशरे की कोई भलाई हो या जिसमें वो माशरे को कोई अच्छा सोच रहा हो। फिर हमारी ऑडियंस, फिर हमारे पाकिस्तान के लोग, YouTube पे देखने वाले बंदे, क्योंकि पाकिस्तान में इल्म और तालीम की बहुत कमी है, इसीलिए लोग उसी चीज़ को देखते जो फजूल और इंतहाई बकवास हो। मेरा आज उसको ट्रोल करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक शख्स पहले ही कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा, एक शख्स पहले ही लोगों को फजूलियात की तरफ खींच रहा है, फहाशी की तरफ खींच रहा है। अब उसे अगर कोई और कंटेंट नहीं मिला तो उसने अपनी वाइफ को ही सोशल मीडिया पे शो करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आप लोग बेहतर जानते हैं ये पाकिस्तान कोई अदर कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान कोई गोरों वाला मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर हम किसी को ट्रोल नहीं करेंगे, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे तो वो हिदायत नहीं पाएगा। मेरा आज उसको ट्रोल करने का मकसद सिर्फ ये है कि उस शख्स को अभी अगर कोई कंटेंट नहीं मिला तो उसने बेहयाई की इंतहा को पार करते हुए अपनी बीवी को ही सीधा YouTube पे लाना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हिदायत पा जाओ क्योंकि ये वक्त है तुम्हारे पास। वो शख्स जो ऑलरेडी कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा, ना उसकी वजह से कोई इस्लाम को फ़ायदा हो रहा है, ना दीन को फ़ायदा हो रहा है, और अब उसने अपनी बीवी यानी अपनी इज्जत को लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। और लोग चूँकि पाकिस्तान में ठरकियों से भरे पड़े, पाकिस्तान भी वो देखता है जो इंतहाई बेहयाई और फहाशी वाली चीज़ हो। देखें नाज़रीन, मैं अगर ना भी बात करूं तो वो रुकेगा नहीं, और अगर हो सकता है मेरी वो बात सुन के वो रुक भी जाए। ये जो लोग आजकल YouTube पे आते हैं पैसा कमाने के लिए, इस गंदी शोहरत के लिए, जो अपने खानवादों को, अपने घर वालों को टिकटॉक पे लाना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत की वजह से कहीं मर्द जहन्नम में गुस्ल होंगे, और वहीं पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी औरत का एक हाथ नंगा होता है तो उसकी वजह से 4 बंदे जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका खावन, दूसरा उसका बाप, तीसरा उसका भाई, और चौथा उसका करीब कुर्बदार। यानी नाजरीन, एक औरत का हाथ नंगा होने की वजह से अगर कोई शख्स जहन्नम गुस्ल होता है तो सोचो उस शख्स का क्या होगा जो अपनी बीवी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की नुमाइश कर रहा है। खुदारा, आज वक्त है आपके पास, आज वक्त है, खुद को बचा लीजिए, खुद को संभाल लीजिए, वरना अल्लाह की अदा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसका इंसाफ सबसे बड़ा है और सबसे आला है। अगर मेरी यह मैसेज डकी भाई के फैन सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहा है, तो उसको ट्रोल कीजिए कि वो जिस बेहयाई पे उतर आया। अगर आज वो अपनी वाइफ की वीडियोस वाइफ को यूँ दिखा रहा है, मैं दावे से कहता हूँ कि कल को उसकी वाइफ की भी कोई नंगी वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पे ज़रूर वायरल होगी, और ये और इसकी बीवी फिर सोशल मीडिया पे बैठ के रोना रो रहे होंगे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये। क्योंकि जो शख्स सोशल मीडिया पे अपनी बीवी को ला रहा है उसकी बेगैरती की इंतहा ये होगी कि वो शख्स लाजमन वीडियोस भी बनाता होगा सेक्स के दौरान, या उसके साथ अपना बाहमी मेल जुलाब के दौरान वीडियोस भी बनाता होगा, तस्वीर भी बनाता होगा, और कोई ना कोई शख्स उसकी वीडियो ज़रूर लीक करेगा। लेकिन यह कि मशहूर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं होता कि आप अपनी बीवियों को, आप अपनी बहनों को, माओं को सोशल मीडिया पे लाना शुरू करें। मेरी इस बात से कितने लोग जहमत है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अल्लाह का पैगाम जारी कर दिया। कोई सुने या ना सुने,
ہم اللہ کے پیغامات کو ساتھ لے کے چلتے رہیں.